जी नमस्कार, मैं सरिता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सरिता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, डायरेक्टर आईसीडीएस, जिला पदाधिकारी महोदय, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी महोदया, तो वहीं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी महोदया के आदेशानुसार किसी एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों पर एफआरएस सिस्टम से टीएचआर वितरण करनी है और ये होना भी चाहिए। हमें प्रयास भी करने चाहिए क्योंकि शुरू से ही अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा एफआरएस सिस्टम का समर्थन करती है, एफआरएस सिस्टम का स्वागत करती है, क्योंकि इससे हम लोग स्वतंत्र रूप से, निडरता से, पूरी प्रखरता से आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम करेंगे। इससे फायदा जो पदाधिकारियों को पहुंच रही थी उनके पेट पर ड्राम गिरेगा। आपके ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है और ये वही पदाधिकारी हैं जो आपसे मोटी रकम की उगाही करवाते हैं और आज आपके ऊपर इतना दबाव दिए हुए हैं कि एफआरएस सिस्टम से काम करिए, एफआरएस सिस्टम से काम करिए, नहीं करिएगा तो चयन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे ही चयन रद्द हो जाता है। हमें जो संसाधन चाहिए आप संसाधन नहीं दे रही हैं। बार बार जन वितरण प्रणाली के जैसे आपसे ऑप्शन मांगा जा रहा है वो नहीं दे रही है और चयन रद्द की धमकी दे रहे हैं। अगर एक भी सेविका इसको लेकर कोर्ट चली जाती है तब इन लोगों को पता चलेगा कि चयन रद्द का धमकी देना कितना आसान होता है या कितना दुर्लभ होता है। समझ में नहीं आ रहा है, हौवा बना करके सरकार रखी हुई है। और मैं उन तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों से पूछना चाहूंगी कि आप लोग संगठन में रहकर अगर पदाधिकारी का ही चमचागिरी करना चाहती हैं तो फिर संगठन से नाता तोड़ लीजिए। आप एक तरफ संगठन को फोन कॉल्स कर करके परेशान कर रही है, वही दूसरी तरफ एफआरएस सिस्टम से काम कर रही है। जब सरकार आपको सुविधाएं मुहैया करा चुकी है, आपको 5G मोबाइल दे दी है, रिचार्ज दे दी है, जन वितरण प्रणाली के जैसे आपके यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप जाकर के करिए ना एफआरएस सिस्टम से काम। किसने रोका है? अगर नहीं दी है तो नहीं कीजिए। हर जगह आप अपने लीडर को ही घसीट रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? लीडर तो शुरुआत से ही पिछले दिसंबर 2024 से ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार आईसीडीएस डायरेक्टर महोदय से पत्र के माध्यम से डिमांड कर रही है। अपने क्षेत्र में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जो कठिनाइयां आ रही है, उसके लिए उनको पत्र लिखकर सारी बातों को सूचना दे रही है। लेकिन सरकार को पता है आपको मोबाइल नहीं भी देती है, रिचार्ज नहीं भी देती है, एफआरएस सिस्टम में बदलाव नहीं भी करती है, फिर भी आप लोग काम करके दीजिएगा। वो समय दूर नहीं है जब आपको टीएचआर के लिए सरकार पैसा नहीं देगी और कहेगी आप टीएचआर करो, तो आप जैसे कुछ जो लोभी सेविका है, जो संगठन को कमजोर करने पे तुली हुई है, आप लोग बिना पैसे उठाए टीएचआर कर देंगी। सरकार को पता है कि आप कितने पढ़े लिखे इंसान हैं और कितने जागरूक हैं, आप किस तरह से एकत्रित होकर सरकार से मुकाबला कर रही है, उनको बखूबी पता है। जब आप पंचायत में एक नहीं हो सकते हैं, प्रखंड में एक नहीं हो सकते हैं, जिला में एक नहीं हो सकते हैं, राज्य और देश तो बहुत दूर की बात है। हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं और अंत में एक लीडर होने के नाते हम यही कहना चाहेंगे, अगर सरकार आपको संसाधन मुहैया करा दी है, आपको एफआरएस सिस्टम में बदलाव कर दी है, तो आप फ्री हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर ऑनलाइन काम करने के लिए, एफआरएस सिस्टम से काम करने के लिए। अगर नहीं कराई है वो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप करिए या ना करिए वो आप जाने, क्योंकि आप लोग बहुत तेज तर्रार है, बहुत ही समझदार है। हमारी तबीयत भी सही नहीं चल रही है। आए दिन सेविकाओं का हार्ट अटैक हो रहा है, वो मर रही है।
कहीं कहीं से सुनने में आ रहा है कि महिला पर्यवेक्षिका जो 500 रुपए पे इधर से उधर बिकती है, वो सेविकाओं के साथ तुम तराम करती है और काम करने के लिए प्रेशर डालती है। वो अपने आप को महिला पर्यवेक्षिका कह रही हैं और है भी, लेकिन हम उनको मुख्य सेविका के रूप में जानते हैं, हमसे थोड़ा सा ऊपर। अगर हमसे नहीं हो रहा है तो सरकार उनको टैबलेट उपलब्ध करा दी है, उनको रिचार्ज दे रही है, उनको 9,000 रुपया क्षेत्र भ्रमण करने के लिए दे रही है। उसके बाद भी उस सेविका पति के गाड़ी पर चढ़ करके क्षेत्र में भ्रमण करती है, वो भी रुपया उनको बच जा रहा है। वो क्यों नहीं क्षेत्र में जाकर के FRS सिस्टम से THR वितरण करवाती है? वो घर घर जाए, जहाँ पे सेविका नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ की लाभार्थियों को बुलाकर वो FRS सिस्टम से THR वितरण करवा दे। सेविकाओं पे ही प्रेशर क्यों? या कोई अधिकारी जो कहते हैं अगला महीना से THR ले लेना, क्यों ले लेंगे? THR मेरे पिताजी का है क्या, या आपके पिताजी के है? THR जनता का है। आप दीजिएगा THR बटेगा, नहीं दीजिएगा नहीं बटेगा। आपको तो सेविकाएं ऑनलाइन सब काम करके दे चुकी है। आप इतने ही ईमानदार हैं तो DBT के माध्यम से क्यों नहीं लाभार्थी को खाते में पैसा भेज देते हैं? सेविका को बेईमान चोर पदाधिकारी बना रही है ताकि पैसा सेविकाओं के खाते में जाए तो THR वितरण करने से पहले मोटी रकम उनके जेब में जाए। FRS सिस्टम लागू होने से सेविकाओं को परेशानी नहीं होगी, बल्कि ऊपर के जो आलाधिकारी है उनको परेशानी होगी, क्योंकि सीढ़ी बाई सीढ़ी बना हुआ है, पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है। हम किसी एक का नाम नहीं लेना चाहते हैं। आज मजबूर होकर हम ये बातें कहने आ रहे हैं कि बहुत हो चुका, अब और नहीं। कमाए लंगोटी वाला, खाए धोती वाला। मेहनत करे आंगनवाड़ी सेविका, दर दर की ठोकरें खाए आंगनवाड़ी सेविका, जो जनता लाभ ले रही है और जिसमें से कुछ कटौती करके ऊपर वाले अधिकारी को सेविका दे रही है। इस दोनों के बीच में, यानी कि दो चक्की के बीच में गेहूं जैसे पीस के आटा बनती है, मैदा बनती है, वो हाल सेविकाओं का हो गया है। गाना है ना, आगे बरसात पीछे है तूफान, आगे से जनता पीछे से पदाधिकारी और बीच में बेचारी सेविका। लेकिन इसका भुतभोगी जो सेविका है वो स्वयं है, क्योंकि वो एक हो नहीं सकती। ये लोग भाद्र मास में जो बेंग होते हैं वो बेंग की तरह है। बुरा लगेगा लेकिन यही सच्चाई है। जब तक हम चार को समेटते हैं तब तक दो अलग हो जाते हैं। एक तराजू के दो पलड़ा है, एक पर चार बेंग को रखते हैं, तब तक चार बेंग उछलकर पार। फिर उस चार को समेट के लाते हैं, तब तक दो और पार। हम समेटते जा रहे हैं और हमारा संगठन बिखरते जा रहा है। यही सच्चाई है। सेविकाओं को एकजुट करना, जब इनके ऊपर बुरा समय पड़ता है, जब दुखों का पहाड़ टूटता है, तब सविता याद आती है। उसके बाद सविता कहीं याद नहीं आती है। मेरा जो मोबाइल नंबर है 95 34 83 45 25, आप उस पे जो घूस देते हैं ना, वो घूस हमारे ऊपर नहीं देते हैं। सदस्यता शुल्क जो मांगते हैं, वो सदस्यता शुल्क आप लोगों से नहीं चलती है, लेकिन भेजा खाने के लिए आप लोग हमारा है। सो प्लीज आप लोग अपने बुद्धि का परिचय दीजिए। आप लोग खुद समझदार हैं। आपको सरकार अगर संसाधन उपलब्ध करा दी है, FRS सिस्टम में बदलाव कर दी है, तो बेधड़क बिना किसी से पूछे FRS सिस्टम से काम कर सकती हैं। अगर नहीं किया है, फिर भी आप अगर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम किसी को नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम वीडियो बनाते बनाते थक गए, व्हाट्सएप पर लिखते लिखते थक गए, लेकिन आप लोग कॉल करते करते नहीं थक रहे हैं। मैं कितने को फोन अटेंड करूं, कितने के सवालों का मैं जवाब दूं? मैं परेशान हो चुकी हूं।
इसलिए अब अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग करना चाहती हैं तो करिए, नहीं करना चाहती हैं नहीं करिए। मैं अपनी खुद की लड़ाई लड़ रही हूँ और आगे भी लड़ूंगी। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर आगे की वीडियो में क्या करना है नहीं करना है मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन आप लोगों को खुद स्टैंड करना पड़ेगा। अपने हक अधिकार के लिए आगे आना होगा, अपनी लड़ाई को लड़नी होगी। आपके हिस्से की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन उससे हमें कोई फायदा नहीं है। आप लोग फूल की माला तो नहीं दे सकते, लेकिन बदनामी का माला जरूर दे सकते हैं। आप लोगों ने कभी सराहना नहीं की, लेकिन आलोचना बहुत की, और आलोचना होनी भी चाहिए। जो सत्ता में रहते हैं उनकी आलोचना होती है, लेकिन जो गलत आलोचना करे उसको जवाब भी देना चाहिए। वो आप लोग नहीं देंगे। दो मुंहे ऐसे ऐसे इंसान हैं जो हमारे सामने में सेविकाओं को कहते हैं कि एक रहिए, सेफ रहिएगा, और जैसे ही हम वहां से हटते हैं पदाधिकारी के सामने जाकर के वो अपना दुम हिलाने लगते हैं और पदाधिकारी के समर्थन में चले जाते हैं। ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखिए और हर ग्रुप में शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी समझ में आ सके। चुपड़ी चुपड़ी बातें करना हमारी आदत नहीं है। आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे, सिर्फ फोन कॉल्स कर करके हमको परेशान करेंगे। तो आज हम कड़वी जरूर बोल रहे हैं, लेकिन यही सच्चाई है। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।